Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 4.2 हमने शुरू की हुई है 11th क्लास मैथ। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। ये क्वेश्चन नंबर 15 है 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, इसको भी क्वाड्रेटिक शक्ल में बनाया जा सकता है। ये है 2 पावर x प्लस इसके दो टुकड़े कर लें, ये 2 पावर माइनस एक्स है और 2 पावर 6 है, इसके दो टुकड़े कर लें। इसको लिखा जा सकता है 2 पावर माइनस एक्स इंटू 2 पावर 6, तो अलग अलग पावर लगा दी 2 की, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये बना हमारे पास 2 पावर एक्स और 2 पावर 6, ये बनता है हमारे पास 64। 2 पावर 6 64 प्लस 64, और ये वाला 2 पावर माइनस एक्स उठा के नीचे ले गए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2 पावर 6 को 64 लिख लिया और 2 पावर माइनस एक्स को नीचे ले गए तो वो पॉजिटिव बन गया, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको 2 पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगी, हमारे पास बटा खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 2 पावर एक्स। 2 पावर एक्स इसका एलसीएम आता है, 2 पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये बन जाएगा 2 पावर एक्स का स्क्वायर। तीनों रकमों को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू 2 पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो 2 पावर एक्स से ये 2 पावर एक्स कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 64 प्लस 64। ये भी मल्टीप्लाई होगा फिर 2 पावर एक्स से, माइनस 20 इंटू 2 पावर माइनस 20 इंटू 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो तीनों रकमों को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 पावर एक्स के साथ। अब इसको जरा तरतीब लगा लें, 2 पावर एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली, और ये इसकी पावर 1 है, माइनस 20 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 64। अब देख लें ये पिछले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन बन गया। ये वाला 2 पावर एक्स है और ये 2 पावर एक्स का स्क्वायर है। अगर हम इसको वाई पुट कर लें, पुट 2 पावर एक्स इज इक्वल टू वाई रख लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वाई की शक्ल में। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई, इस 2 पावर एक्स जहाँ पर भी वाई आ गया, प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है वाई की शक्ल में। अब इसके फैक्टर बना लें, 64 के फैक्टर बनाएं जिससे माइनस 20 आए। माइनस 16 और माइनस 4 इसके फैक्टर बन सकते हैं। माइनस 16 वाई फैक्टर बनाना आपको आता है, माइनस 16 वाई माइनस 4 वाई प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो 64 के दो फैक्टर हमने बनाए, माइनस 16 और माइनस 4। इन दोनों में से वाई कॉमन आ गया तो ये आ गया वाई माइनस 16। इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन आ गया, ये भी आ गया वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये बना वाई माइनस 16 और ये बना वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यूज आ गई, इनको अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, अलग-अलग इसको 0 रखा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 16 को उठा के उधर ले गए, पॉजिटिव 16 हो गया, और माइनस 4 को उठा के दूसरी साइड पे ले गए तो प्लस 4 आ गया। तो y की ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, 16 और 4। अब ये जो आंसर आए हैं ये y की शक्ल में है। हमें अपने वेरिएबल में वापस जाना है। हमने रखा था 2 पावर x को y, ये वाला 2 पावर x को y रखा था। अब हम y को 2 पावर x रख देंगे, इसको वापस रख दें, पुट y इज इक्वल टू 2 पावर x। अब y की जगह पर 2 पावर x रख दें, ये हो जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 16, 2 पावर x इज इक्वल टू 16। एक ये आ गई और दूसरी आ जाएगी हमारे पास 2 पावर x इज इक्वल टू 4, 2 पावर x इज इक्वल टू 4। तो दो वैल्यूज बन गई, y की जगह पर 2 पावर x रखा था, 2 पावर x इज इक्वल टू 16, 2 पावर x इज इक्वल टू 4। अब इधर बेस इसकी 2 है, 16 को भी 2 की शक्ल में लिखा जा सकता है, 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 16 के इक्वल होता है। ऐसा करने से बेस इक्वल होगी, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया पावर के नीचे। बेस इक्वल हो जाए तो फिर पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, पावर्स इक्वल हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 आ गया। एक ही आंसर आ गया, इसकी भी बेस 2 है, 4 को 2 की पावर की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो इधर भी हमने बेस सेम बना ली,
टू टू के इक्वल हो गया तो ऊपर से पावर्स इक्वल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया 4 और 2, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी इससे मिलता जुलता है। देखें ये है हमारे पास 4 पावर x, 4 को लिखा जा सकता है 2 पावर 2, 2 पावर 2, 2 पावर 2 4 ही होता है, और ऊपर पावर x इसी तरह से आ गई -3 इंटू, ये लिखा जा सकता है अलग अलग करके 2 पावर x इंटू 2 पावर 3, 2 पावर x प्लस 3 था तो हमने 2 पावर x और 2 पावर 3 को अलग अलग कर लिया, 2 पावर x और 2 पावर 3 को सेपरेट करके लिख लिया, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 2 पावर 2 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पावर x, x को अंदर लिख लें, 2 को बाहर लिख लें, कोई फर्क नहीं इसको पड़ेगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई होएगी तो वही 2 पावर x ही आता है। ये बना -3 इंटू 2 पावर 2x, और ये वाला 2 पावर 3 को लिखा जा सकता है 8, 2 पावर 3 8 के इक्वल होता है, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो ये बना 2 पावर x का स्क्वायर, ये 3 और ये 8 मल्टीप्लाई हो गया -24 हो गया, -24 इंटू 2 पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें इसमें भी 2 पावर x है, इसमें भी 2 पावर x है, तो इसको y पुट कर लें तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, पुट y इज इक्वल टू 2 पावर x, 2 पावर x को y रखेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर -24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया y स्क्वायर -24y प्लस 128, इसके फैक्टर बनाएं 16 और 8, 128 के फैक्टर बनाएं जिससे -24 आ जाए, तो इसके फैक्टर बन सकते हैं y स्क्वायर -16y -8y, -16 -8 से -24 आ जाता है, तो लिहाजा यही इसके फैक्टर बनेंगे, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इनमें से y कॉमन आ गया तो ये बना y -16, इधर से कॉमन आ गया -8, तो ये भी आ गया y -128 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो ये भी आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब ये बना y -16 और ये बना y -8 इज इक्वल टू 0। इनको लहदा 0 के इक्वल रखेंगे तो 16 को उठा के उधर ले गए, प्लस 16 हो गया, और -8 को उठा के उधर ले गए तो ये प्लस 8 आ गया। तो ये y की शक्ल में इसके 2 आंसर आ गए हैं। अब हम वापस अपने वेरिएबल में जाएंगे, हम आंसर निकालेंगे अपने x की शक्ल में, क्योंकि हमारा वेरिएबल x था। अब इसको वापस रख दें, y की जगह पर 2 पावर x रख दें, पुट y इज इक्वल टू 2 पावर x, इसको वापस रखा तो ये हो जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 16, y की जगह पर रख दिया ये 2 पावर x, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 16 आ गया और 2 पावर x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास 2 पावर x इज इक्वल टू 16 और 2 पावर x इज इक्वल टू 8। तो ये हुआ 2 पावर x, इसको भी 2 की पावर की शक्ल में लिखा जा सकता है, 2 पावर 4 16 के इक्वल होता है, बेस इक्वल होगी तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, x इक्वल टू 4 आंसर आ गया। और इसको भी इधर 2 पावर x है, इसको भी 2 की पावर बना दें, ये 2 पावर 3 बनता है, 8 को लिखा जा सकता है 2 पावर 3, यहाँ पर भी बेस इक्वल होगी, 2 2 के इक्वल हो गया तो ऊपर से पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह से 4 और 3 ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 3 पावर 2x माइनस 1 -12 इंटू 3x 3 पावर x प्लस 81। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे, इस 3 पावर 2x के 2 टुकड़े कर लें, 3 पावर 2x और -3 पावर -1, तो हमने इसको अलग अलग पावर में लिख लिया। 3 पावर 2x -1 था तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 3 पावर 2x इंटू 3 पावर -1, 2 टुकड़े इसके कर लिए, और -12 इंटू 3x ये एज इट इज आया, प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 3 पावर x है ये वाला, और ये 3 पावर 2x है, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर x की शक्ल में, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर x का स्क्वायर
स्क्वायर को बाहर लगा दें, और ये वाला 3 पावर -1 है, इसको उठा के नीचे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पावर पॉजिटिव 1 आ गया। इधर हमारे पास बचा -12 इंटू 3 पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तब सबको, ताकि ये नीचे से 3 एक दफ़ा ख़त्म हो, फिर हम इसको वाई पुट कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग बाई 3 इसका एलसीएम है, बटे में 3 है, ताकि ये नीचे से 3 खत्म हो जाए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 3 पावर x का स्क्वायर माइनस, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, 12 3 36 इंटू 3 पावर x, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 बार 24 और 3 1 बार 3, ये 243 आ जाएगा, ये बना। अब इसको उसी तरह से पुट कर लें, पुट 3 पावर x इज इक्वल टू वाई रखा, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 36y, वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। तो देख लें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y की शक्ल में, वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243। फैक्टर बनाएं, इसके 243 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे -27 और -9, -27y माइनस 9y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। 243 के फैक्टर बनाए -27 और -9, -27 -9 से -36 पूरा आ जाता है। y कॉमन आया तो ये आ गया y -27, और इधर से -9 कॉमन आया तो ये भी आ गया y -27 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास y -27 और आया y -9 इज इक्वल टू 0। तो -27 को उठा के उधर ले गए, +27 हो गया, 9 को भी उठा के उधर ले गए, +9 हो गया। इस तरह से y की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। अब y की वैल्यू ये वाली, ये वापस रख दें, y की जगह पर रख दें 3 पावर x, तो ये हो जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 27, 3 पावर x इज इक्वल टू 9। इसको हम लिखेंगे 3 पावर x इज इक्वल टू 27 और 3 पावर x इज इक्वल टू 9। तो इसको भी 3 पावर x है, 27 भी 3 की पावर बन सकता है, 3 पावर 3 इसको बना लिया ताकि बेस सेम हो जाए। उधर भी पावर के नीचे 3 है, इधर भी पावर के नीचे 3 ले आए, बेस सेम हो गई तो ऊपर से पावर्स इक्वल हो जाती हैं। तो x का आ गया आंसर 3। तो एक आंसर हमारे पास आ गया इसका 3। इसी तरह से इसको भी 3 की पावर लिखा जा सकता है, 9 को 3 पावर 2 लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी ये बेस इक्वल होगी तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, x इक्वल टू 2। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया 3 और 2, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर